Hello everyone. Today we are going to see third part of the time and work series. Okay, so time and work का आज हम तीसरा पार्ट कवर कर देंगे एंड टाइम एंड वर्क को आज हम ख़त्म कर देंगे. अगली दो वीडियोस में हमने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट देखा एंड सेकंड पार्ट देखा. सो दो स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्टली इस थर्ड पार्ट को देख रहे हैं, मैं उनको एडवाइस दूंगा या फिर उनको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को देख लीजिए, फिर थर्ड पार्ट देखिए, ताकि आपको टाइम एंड वर्क के साथ एक मोमेंटम क्रिएट हो जाए एंड फिर आपको ये थर्ड वाली सीरीज़ या फिर थर्ड वाला पार्ट इजीली समझ में आ जाए. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. हियर इज द क्वेश्चन 11. So Chetan is thrice as efficient as Mamta, and together they can finish a piece of the work in 60 days. Mamta will take how many days to finish the work? Alone. So ममता को अलोन अकेले उस काम को ख़त्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे ये निकालना है. सो सिंपल सी बात है, हमें क्या दिया है, चेतन इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज ममता. मीन्स अगर ममता को काम करने के लिए 3 दिन लगेंगे तो चेतन को 1 दिन लगेगा. इसका ऐसा मीनिंग होता है. सो ममता टेक्स 3p days एंड चेतन विल टेक p days टू कंप्लीट द वर्क. ओके, एंड दोनों को काम ख़त्म करने के लगते हैं 60 days. सो चेतन का 1 day वर्क 1/p, ममता का 1 day वर्क 1/3p, और दोनों का 1 day वर्क 1/60 है. सो इस पर से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 80. ओके, सो अगर ममता का टाइम निकालना है तो ममता को कितने डेज लगते हैं, ममता को लगते हैं 3p days. सो 3 into p विच इज़ 3 into 80 विच इज़ इक्वल टू 240. मीन्स ममता को काम ख़त्म करने के लगेंगे 240 days विच इज़ ऑप्शन सी. ओके, ऑल राइट. क्वेश्चन 12. Ram is twice as efficient as Sunita and can finish a piece of work in 25 days. Less than Sunita. Sunita can finish the work in how many days? क्या गिवन है, राम सुनीता से 2 times efficient है और जो काम दिया है उसको सुनीता से 25 दिन पहले ख़त्म कर सकता है. सो सुनीता को काम ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये निकालना है. सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी ऑफ रमेश इज टू एफिशिएंसी ऑफ सुनीता क्या है, 2:1. मीन्स अगर सुनीता को कोई काम करने के लिए 2 घंटे लगेंगे तो रमेश उससे 1 घंटे में ख़त्म कर देगा. नहीं सॉरी, रमेश नहीं, राम. एक्चुअली ये गलती से ईश आ गया है यहाँ पर, ये ईश गलती से आ गया, यहाँ पर राम ही है. ओके, so Ram will take half of the time as compared to Sunita as given है. so कंसिडर करते हैं कि सुनीता को 2p days लगेंगे तो राम को कितने लगेंगे, p days लगेंगे. so अब हमें पता है कि राम क्या करता है कि सुनीता से 25 दिन पहले काम को ख़त्म करता है. so p इज इक्वल टू 2p माइनस 25. इस पर से p इज इक्वल टू 25 आ जाएगा. ऑल राइट, तो इसलिए सुनीता टेक्स कितना, 2p मीन्स 2 into 25 विच इज़ 50 days टू कंप्लीट द वर्क विच इज़ ऑप्शन डी. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. किम कैन डू अ वर्क इन 3 days एंड डेविड कैन डू द सेम वर्क इन 2 days. बोथ ऑफ देम कैन फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट ₹150. व्हाट इज शेयर ऑफ किम. तो सिंपल सी बात है, किम को 3 दिन लगेंगे, डेविड को 2 दिन लगेंगे, दोनों ने एक साथ काम ख़त्म कर दिया और दोनों में मिले 150 रुपये. तो किम का शेयर कितना निकालना है, तो क्या करेंगे, किम्स का शेयर या फिर किम्स वेज इज इक्वल टू किम का 1 day वर्क बाय डेविड का 1 day वर्क. तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है, किम का 1 day वर्क कितना है 1/3, डेविड का 1 day वर्क 1/2 है. सो डेविड का 1 day वर्क 1/2, किम का 1/3 है. इसे सॉल्व करेंगे तो 2:3 आएगा. इस पर से हम क्या लिख सकते हैं, 2:3 से अगर किम का शेयर निकालना है तो किम का वेज कितना है 2 है, आउट ऑफ कितना 5, क्योंकि टोटल शेयर 5 है, उसमें से 2 किम के हैं और 3 डेविड के. सो 2/5 into 150 आएगा विच इज़ 60 रुपीज़ 60. सो किम का शेयर कितना आएगा ₹60 विच इज़ ऑप्शन बी. ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे. Sakshi can do a piece of work in 20 days. Tanya is 25% more efficient than Sakshi. Okay, the number of days taken by Tanya to do the same work is, मीन्स साक्षी को एक काम ख़त्म करने के लिए 20 दिन लगते हैं और तान्या साक्षी से 25% मोर एफिशिएंट है. सो
तान्या को वो वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। फिर से वही सी टाइप का क्वेश्चन सिंपल है। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय साक्षी एंड तान्या इज 125:100। सिंपल सी बात है, अगर तान्या साक्षी से 25% मोर एफिशिएंट टाइम मीन्स साक्षी को अगर 125 मिनट लगेंगे तो तान्या को 100 मिनट से लगेंगे। सो इन दोनों का जो रेशियो है वो आ जाएगा 5:4। फाइनली सपोज तान्या टेक्स T days to complete the work। सो हम क्या इस पर से क्या लिख सकते हैं, अभी इनका रेशो 5:4 है और ऑलरेडी गिवन है कि साक्षी को 20 डेज लगेंगे, तो साक्षी को 20 डेज लगेंगे तो तान्या को P डेज लगने वाले हैं। ऑलराइट, अगर इसे सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, सिंपल है, जैसे कि हमने पहले बोला है P निकालना है तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो P का वैल्यू आ जाएगा 16। Here Tanya takes 16 days to complete the work, okay, which is option B। Alright, अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। 12 men or 18 women, okay, can reap the field in 14 days। The number of days that 8 men and 16 women will take to repeat। कितना दिन में वो दिन काम खत्म कर देंगे निकलना है। सिंपल है, 12 men और 18 women means 12 men is equal to 18 women, which implies 1 man is equal to 3/2 women। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, 8 men and 16 women को कितना लिख सकते हैं, 8 men को 8 into 3/2 plus 16 women लिखेंगे, so 12 plus 16 which is 28 women। okay, finally now 18 women can reap the field in 14 days, जो कि given है, reap the field in 14 days। Therefore 28 women can reap in 28 women कितने दिन में reap करेंगे वो निकालना है। so 18 women 14 days, 28 women P days। तो इस पर से हम क्या करेंगे, सिंपल है, अब P निकालना है तो 18 into 14 करना पड़ेगा divided by 28। so 18 into 14 divided by 28 which is 9 days। so P निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, 9 days means which is option C। सो आज की वीडियो में बस इतना था गाइस, एंड इन दिस वे हमने टाइम एंड वर्क की हमने तीनों पार्ट ख़त्म कर दिए एंड टाइम एंड वर्क की सीरीज़ को भी हमने ख़त्म कर दिया। ओके, सो अगली वीडियो में हम किस टॉपिक को कवर करेंगे इसके बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है या फिर आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई डाउट्स है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर हमें मैसेज में डाल दीजिए। ओके ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए। एंड गुरु दक्षिणा देनी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बस यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। अगर जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसे अच्छी कंटेंट वाली वीडियोस आपके लिए लेते आए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।